धन्यवाद सभापति महोदय। आज मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। उच्च शिक्षा की हम लोग बात कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा भी और देश दुनिया में अपने इलाके का नाम भी करने का काम करेगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से कहना चाहता हूं, जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से हो, शिक्षा से भी घर रोशन हुआ करते हैं। आदरणीय मंत्री महोदय, मैं समझता हूं कि उच्च शिक्षा को लेकर के विशेष प्रबंधन करने का आप काम करेंगे। उच्च शिक्षा के तंत्र में हिंदुस्तान अव्वल स्थान अपना रखता है। सभी को उच्च शिक्षा का समान अवसर मिल सके, इसलिए नीति के अंतर्गत संपूर्ण भारत में आजादी के बाद महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में संस्थाओं में काफी वृद्धि हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रोग्रेस हमारा देश और प्रदेश कर रहा है, लेकिन मैं कुछ विकसित देशों की चर्चा करना चाहूंगा। आदरणीय सभापति महोदय, मैंने कुछ पढ़ा है, लगभग न्यूजीलैंड के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में बजट लगभग 14.5% का वो लोग रखते हैं। अमेरिका में 6.89% का रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 5.9 का, फ्रांस में 5.20 का, जर्मनी में 4.22 का, जापान में 4.8 का, और हमारे हिंदुस्तान में इसका बजट हर वित्तीय वर्ष में कम होने का काम हो रहा है। इसलिए मैं ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि इस पर भी विशेष ध्यान देने की आज जरूरत है। लेकिन विकसित देशों के अंदर बहुत सारी संस्थाएं नहीं है, लेकिन कुछ एक संस्थाएं उनकी हैं, उनमें हजारों लोग उनमें पढ़ते हैं। एक ही छत के नीचे हम गांव-गांव गली-गली में भले ही कितने संस्था खोल ले, मेरा इस सदन से अनुरोध है कि हम भी कोई इस प्रकार के संस्थान बनाएं जो विश्व स्तर पर जिनकी पहचान हो सके और देश दुनिया से आकर के वो विद्यार्थी यहाँ हमारा आकर पढ़ने का काम हो सके। हम भी उन सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करें। जबकि भारत के अंदर बहुत सारे कॉलेज, संस्थाएं, महाविद्यालय चल रहे हैं, जो संस्था उसके अभाव में चल रहे, बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही। मेरा अनुरोध आपसे है कि जिन महाविद्यालय विद्यालयों के अंदर जो अपने गली गली में हमने खोल रखे हैं, उनमें प्रॉपर सुविधाएं मिल सके, बुनियादी सुविधाएं उनको उपलब्ध हो सके, इस पर ध्यान देने की आज हमें आवश्यकता है। प्रदेश के अंदर मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों के अंदर रोस्टर प्रणाली का जो है उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिससे उनको SC ST का, OBC का आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा। इसलिए मेरा अनुरोध आपसे है कि इन विश्वविद्यालयों के अंदर रोस्टर रजिस्टर बनाया जाए, और ताकि हमारे SC ST OBC का भी प्रतिनिधित्व विश्वविद्यालयों में हो सके। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान करना चाहता हूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का एक अखबार पढ़ रहा था कटिंग, जिसमें मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा है कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों के अंदर 60 साल से बढ़ाकर 65 साल करने का हम लोग काम करेंगे। उम्र को तो मेरा अनुरोध है, ये बेरोजगार नौजवान साथियों के साथ न्याय नहीं होगा। मैं एक ध्यान आपका करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, ये आप देखिए कितनी भेदभाव की हद पार हो गई। सितंबर 2023 में सामाजिक न्याय के प्रोदा राहुल गांधी महारानी कॉलेज में आए थे। जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, स्कूटी वितरण प्रोग्राम में गए, और स्कूटी वितरण के बाद चुनाव हुआ, हमारी सरकार बदल गई। इस सरकार ने बदलने की भावना से प्रोफेसर निमाली सिंह जो प्रिंसिपल वहां थी, उसके ऊपर दबाव बनाया और कहा कि आप इस्तीफा दे दो। क्यों? क्योंकि आपने राहुल गांधी की वहां प्रोग्राम वहां करवाया है। वो विश्वविद्यालय वो कोर्ट में गई, और कोर्ट में जाने के बाद स्टे मिल गया। उसके बाद उनको विश्वविद्यालय DB में गई, वहां भी स्टे मिल गया, लेकिन आज तक उसके साथ न्याय नहीं हो सका है। मैं सदन के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि उस विश्वविद्यालय उस प्रिंसिपल के साथ में न्याय हो सके। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो छात्र संघ के चुनाव प्रदेश में बंद हो गए, ये हमारे जितने भी जवानी के साथी यहाँ बैठे हैं, ये सब लोग उस छात्र संघ के चुनाव से यहाँ आकर के बैठे हैं। उस चुनाव की बदौलत हम लोग यहाँ पहुंच पाए हैं, इसलिए उस चुनाव को चालू करने का काम किया जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं ध्यान करना चाहता हूं आपका कि प्रदेश के अंदर विश्वविद्यालयों में भी VC लगाए गए हैं। ये कहां से आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं, कौन लगा रहा है,
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने नहीं लगाए, लेकिन कहां से लग रहे हैं आदरणीय प्रेमचंद जी जानते हैं इस बात को। इनको भी ठीक करने का आप लोग काम करें, जिससे प्रदेश के साथ न्याय हो सके। माननीय सभापति महोदय, विद्या संबल योजना के अंदर 1500 जो हमारे साथी लगे हुए थे, उनके साथ भी न्याय करने का काम करें। उनको हर छमाही के ऊपर हम लोग उनका आवेदन मांग रहे हैं, जिसे पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है, आप लोग इस पर भी ध्यान देने का काम करेंगे। मेरे क्षेत्र में राजकीय कॉलेज का भवन बनना बाकी है, जो पिछले 5 मैं सभापति महोदय 2 मिनट चाहूंगा, मेरी मांग करूंगा। भवन बनना है, जो भवन नहीं बन पाया है, मेरा अनुरोध सदन से है कि आप उस भवन को बनाने का काम करें, जिससे वहां का विद्यार्थी को फायदा हो सके। नीमराना का भवन में नहीं बन पाया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम कहना चाहता हूं कि परिवहन विभाग के अंदर जयपुर से लेकर के दिल्ली रोड के ऊपर जितने भी हमारे अधिकारी लगे हुए हैं, वो सरकार बनने के बाद वसूली भाई बन गए हैं, वसूली कर रहे हैं, नाम से वसूली कर रहे हैं। अधिकारी ऐसे तक मैं बताऊं आपको, जो अधिकारी रिश्तेदार की गाड़ी चल रही है और दूसरे आदमी को रोकने का काम कर रहे हैं, टोल की पर्ची निकाल करके वो लोग वहां चालान काटने का काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको उनका नाम भी बताऊंगा। माननीय सभापति महोदय, मेरे मुनार क्षेत्र के अंदर जो 170-80 कंपनियां लगी हुई हैं, मैं मांग करता हूं कि मेरे मुनार में भी कोई तकनीकी महाविद्यालय खुले, जिससे हमारे वहां पर नौजवानों को फायदा हो सके। और जो तकनीकी महाविद्यालय खुले, ITI हमारी लगी बनी हुई है, उनसे जो हमारा विद्यार्थी पढ़कर बाहर निकल रहा है, उस पर भी हमें चिंता करने की आवश्यकता है कि कितने को रोजगार मिल रहा है, उसको भी सुनिश्चित हम लोग करने का काम करेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय।